टाइम इज रनिंग फास्ट एंड वी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। तो इसलिए यू विल हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड डिलीवर। हीरोज कहलाएंगे जो अपनी वजारतों में एक इनकलाब लेके आएंगे, खुशहाली और तरक्की का। इसमें अब कोई ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अब दिन रात इसके लिए हमें काम करना होगा। कल्चर बन गया है कि मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं, इस तरह नहीं चलेगा। IMF का निज़ाम है, उसे चलाना है, कड़वे फैसले करना पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, अदब से अर्ज कर रहा हूँ, मेहरबानी करें, कमर कस लें, ये मुल्क का मामला है। जो अपनी वजारतों में इनकलाब लाएंगे वो हीरो कहलाएंगे। किसी वजारत ने ताख़ीर की तो मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। डाउन और राइट साइजिंग के मामला खुद देख रहा हूँ। मुआशी बहाली के लिए खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे तो काम नहीं चलेगा। वफाकी काबीना के इजलास में वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का मनसूबा पेश। PWD का महकमा ख़त्म करने का बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली के बिलों पर फौरी रिलीफ देने की हिदायत की। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक भी कर दी गई। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस तरीन परफॉर्मेंस पर सर्जरी का अमल तेज। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक सिलेक्शन कमेटी से फारिग। चेयरमैन PCB ने दोनों को हटाने की मंजूरी दे दी। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ओहदे से भी हटा दिए गए। टीम के मैनेजर मंसूर राना भी फारिग। दोनों को टीम में डिसिप्लिन और ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होने पर हटाया गया। हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने रिपोर्ट में खिलाड़ियों को गैर संजीदा करार दिया। जरा के मुताबिक रिपोर्ट में लिखा गया है कि शाहीन अफरीदी ने नारवा रवैया अपनाए रखा। वहाब रियाज और मंसूर राना ने कोई एक्शन नहीं लिया। शाहीन शाह को कोचेज और मैनेजमेंट की बात नहीं सुनते थे, बदतमीजी करते थे। रिपोर्ट में खिलाड़ियों की एक दूसरे के खिलाफ लॉबिंग का जिक्र भी किया। लिखा कि खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ प्लानिंग करते रहे, बदनाम पाकिस्तानी टीम होती रही। वर्ल्ड कप में जैसी परफॉर्मेंस थी, सबसे पहले कप्तान पर छुरी फेरी जाती। कप्तान बदलना है या कोच, एक बार फैसला कर ले, फिर टाइम भी दे। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का PCB को मशवरा। कहते हैं जितने मौके बाबर आजम को मिले इतने किसी को नहीं मिले। बाबर बहुत से आदमी मुकाबलों में नाकाम रहे। बाबर आजम ने तो 2-3 वर्ल्ड कप समेत 2-3 एशिया कप खेले, जहां उसे काफ़ी ज़बरदस्त मौका मिला। इतना खुला चांस किसी कप्तान को नहीं मिला। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से हटाने वाली सर्जरी मुझे समझ नहीं आई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले पर मुशावरत। फैसला कब जारी किया जाएगा, इजलास में फैसला मुतवक्के। इजलास में फुल कोर्ट के 13 जजेस की शिरकत। इंसाफ का तकाजा है कि चीफ जस्टिस मेरे मुकदमात पर समाअत ना करें। बादी चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस पर एतराज। नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। करप्शन को बचाने के लिए की गई तरामीम अवाम का कानून पर से तबार उठा देती है। मुझसे दुरानी समाज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, तरामीम का फ़ायदा आपको भी होगा, मेरी ज़ात नहीं मुल्क का मामला है। पार्लियामान को कानून साजी आइन के अंदर रहते हुए करनी चाहिए। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करे तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल तोशा खाना केस है। परवेज खटक ने 190 मिलियन पाउंड केस में गवाही दे दी। अदालत ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये मामला एजेंडे पर नहीं था, एडिशनल एजेंडे के तौर पर लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लफाफे में पेश किए गए। एजेंडे के साथ तहरीर थी, लिखा था कि रकम प्रॉपर्टी टाइकून के मालिक ने बरतानिया मुंतकिल की। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। वकला सफाई आइंदा समात पर परवेज खटक के बयान पर जिराह करेंगे। मजमूई तौर पर 31 गवाहों के बयानात कलम की बंद किए जा चुके। मजीद समात 13 जुलाई तक मुलतवी। आज इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने आए हैं। बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज्जत दी और वजीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत कर किया उन्होंने, लेकिन इरिगेशन के वजीर से आगे नहीं जा सके।
बानी पीटीआई ने परवेज खटक को इज्जत दी। आज उनकी गवाही पर अफसोस हुआ। परवेज खटक के साथ तब तक थे जब तक वो चेयरमैन के साथ खड़े थे। खैर मानिका पर भी बहुत अफसोस है। उन्होंने कल भी बानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बोले। चीफ जस्टिस और 13 जजेस के सामने आया है कि पीटीआई को मजबूर किया गया कि वो सुन्नी इत्तेहाद में जाए। सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़े। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर फॉर्म 45 कब अपलोड हुए। रिटर्निंग ऑफिसर से रिकॉर्ड तलब। NA-47 में मुबैना धांधली के खिलाफ ट्रिब्यूनल में समाअत। शोएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन से EMS सिस्टम के रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपीज मांगी जो नहीं दी गई। ट्रिब्यूनल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इदारा है, पार्टी नहीं, क्यों रिकॉर्ड नहीं दे रहे, जो मांगा जाए दे दे, आपको कौन रोक रहा है। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। बानी पीटीआई और रहलिया के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस। बुशरा बीबी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इद्दत में निकाह पर क्रिमिनल केस कैसे बन गया। ये खातून के तकद्दुस और वकार पर बरह रास्त हमला है। जुर्म तब साबित होगा जब केस साबित हो। खातून का कौल मोतबर है। यहाँ पर नहीं बताया गया कि किसके साथ फ्रॉड हुआ। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रोसिक्यूशन झूठ पे खड़ी है। केस फैमिली कोर्ट का बनता था मगर वहाँ नहीं गए। 6 साल बाद साबिक शोहर शिकायत करंदा बन गए। 2000 दिन चुप रहने पर नजर दौड़ाएं तो मेरे मुवक्किल बरी हो सकते हैं। बिजली की ओवर बिलिंग पर तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल। प्रोडेटा सिस्टम के तहत 200 से ज़ायद यूनिट डालने की रिपोर्ट PM ऑफिस को इरसाल। वजारत पावर हुकाम जिम्मेदार करार, कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत ने तमाम डिस्कोज से नोटिफिकेशन के जरिए प्रोडेटा सिस्टम लागू कराया। रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ऑफिस कार्रवाई का फैसला रवां हफ्ते ही करेगा। उतर मुतनाज़ सिस्टम शुरू कराने से मुतल्लिक़ तफ्तीश भी शुरू। PPMC के कंसल्टेंट को तलबी का नोटिस जारी। फेस्को से रिटायर्ड साकिब जमाल कल एंटी करप्शन सर्कल लाहौर में पेश होंगे। PPMC में भारी मुआवजे पर काम करने वाले दीगर कंसल्टेंट्स के खिलाफ भी तहकीकात शुरू। 20 साल से एक बंदा बाजियाब नहीं हो सका। जबरी गुमशुदगी का मतलब यही है कि बंदे को उठाया गया, फैसला दे भी दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म और वज़रा यहाँ आकर मुस्कुरा कर चले जाते हैं। जस्टिस कियानी ने अपना माइंड जाहिर किया तो उनके खिलाफ बदनाम करने वाली मुहिम शुरू कर दी गई। लापता अतीकुर रहमान केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि हम कोई भी ऑर्डर जारी करें, मुझे नहीं लग रहा कि ये बंदा जिंदा भी होगा। अदालत की अटॉर्नी जनरल को आइंदा समात पर हिदायत लेकर पेश होने, मुआवनत करने की हिदायत। लापता अफराद कमीशन के रजिस्ट्रार से कहा कि आप वजारत खारिजा को समन जारी करें, अपने हुक्म पर अमल दरामद कराएं ताकि वो लोग यहाँ ना आए। केस की समात 2 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। फोन टैप करने का इख्तियार किसी सूरत कबूल नहीं। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। आइन को पामाल करने और आइन के खिलाफ इकदाम से बाज आएँ। फोन टैपिंग का फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमूर रहमान का मुतालबा। बिजली के बिलों में टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं सस्ती बिजली हमारा बुनियादी हक है, टैक्सेस खत्म किए जाएं, रिलीफ अवाम को बरह रास्त दिया जाए। 12 जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। हम अवाम को रिलीफ देने के लिए धरना देने जा रहे हैं। पाक फौज के 4 जवान मादरे वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 जवान शहीद। सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल। शुमाली वजीरिस्तान में कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद हुए। कैप्टन उसामा बिन अरशद शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा कर दी गई। वजीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर आला हुकाम की शिरकत। वजीर आज़म और आर्मी चीफ ने मैयत को कंधा दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। सड़कों पर पानी की नाकाबंदी कर दी गई। 7th एवेन्यू, G6 अंडरपास और मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा, आमदोरफ्त में मुश्किलात।
कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। नानालई में पानी की सतह बढ़ने का खदशा, मरी में भी मूसलाधार बारिश, पिशावर, मालाकंड और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरस पड़े। कराची से बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव ओमान की जानिब बढ़ गया। मकामी बादलों से शहर में हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस मुस्तरद। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की आज से हड़ताल, एफबीआर से मुज़ाकरात नाकाम। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि आज गंदम की ढलाई बंद कर देंगे, कल से मुल्क भर में सप्लाई रोक दी जाएगी। फ्लोर मिल्स के बिजली बिलों में 2000 रुपये फी किलोवाट फिक्स चार्जेस लगा दिए गए। बंद मिलों को भी लाखों रुपए बिल हर माह अदा करना होगा। 5.5% विद होल्डिंग टैक्स से तमाम सरमाया एफबीआर के पास चला जाएगा। टैक्स लगा तो आटा मजीद महंगा होगा। लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। जी इबादुल हक, ये लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को गुजरावाला में जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उससे डिस्चार्ज कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया है और सनम जावेद की दरखास्त को मंजूर कर लिया है, जिसमें उन्होंने गुजरावाला के अदालत के फैसले को चैलेंज किया था। अदालत में ने गुज़िश्ता समाअत पर यह भी हैरत का इजहार किया था कि जो जुर्म है वो लाहौर में हुआ है, जबकि उसका मुकदमा किस तरह जो है वो गुजरावाला में दर्ज किया गया है। सनम जावेद ने अपनी जो खिलाफ मुकदमे को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने सनम जावेद की दरखास्त मंजूर कर ली है और उन्हें गुजरावाला में जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था उससे डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है इबादुल हक, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।